preparation of aldehyde ओनली में हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एरोमेटिक फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो उसको ढंग से। कह रहा है अगर मेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे टॉलिन है, बेंजीन के ऊपर CH3, कह रहा है अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करता हूं, जैसे K2CR2O7 या KMnO4 या HNO3, तो जो आपका मिथाइल बेंजीन टॉलिन है, इट डायरेक्टली चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है भाई? राइट, कार्बोक्सिल चेंज हो जाता है थ्रू अ इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट? बेंजल्डिहाइड। थ्रू अ इंटरमीडिएट कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। बन क्या रहा है आपका? टॉलिन से क्या बन रहा है आपका? ये बेंजोइक एसिड बन रहा है। तो मैं कह रहा है अगर आप ये वाली एजेंट ऐड करोगे तो आप यहां तक नहीं पहुंचोगे। जैसे ही यहां पहुंचोगे क्या होगा? ये फटाफट फिर रिएक्शन करेगा और आपका कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड बना देगा आपका। क्लियर है? यस सर। बट हमने पढ़ना क्या है? हम पढ़ के हेडिंग क्या लिखी है? एल्डिहाइड ओनली। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो हमें क्या करना है? हमें एल्डिहाइड स्टेज पे ही रोकना है। तो कहता है कि आप पहले टॉलिन को किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करिए, आपको कोई कॉम्प्लेक्स मिले और वो कॉम्प्लेक्स फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। तो जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा उस कॉम्प्लेक्स से करेंगे आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, कह रहे हैं अगर आप क्या करेंगे, टॉलिन के अंदर या मिथाइल बेंजीन के अंदर क्या ऐड करते हैं? अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2CR2O7, HNO3, तो आपको मिलता है क्या? डायरेक्ट बेंजोइक एसिड थ्रू अ इंटरमीडिएट। कौन सा? बेंजल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर हमें ये निकालना है तो क्या करेंगे? पहले हम टॉलिन को किसी एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, आपका एक कॉम्प्लेक्स मिले, वो कॉम्प्लेक्स फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो सके। और जब वो कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, क्या कर दीजिए उस कॉम्प्लेक्स की आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको? कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। देखो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको नोट से किया लिखा हुआ है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो जो फर्स्ट लिखा हुआ है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। मिथाइल बेंजीन क्या कर रहे हैं आप? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड और alkaline KMnO4, acidic K2CR2O7 और concentrated HNO3 oxidize toluene to benzoic acid through the oxidation of intermediate through the oxidation of an intermediate। कौन सा? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? यस सर। अब लिखा हुआ है however it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagent which convert the methyl group to an intermediate which is difficult to oxidize further. The following method are used for this purpose. क्लियर है यहाँ तक नहीं भाई सबको? स्नेहा क्लियर है?
स्नेहा कहाँ गई बेटा? राघव क्लियर है? Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. प्रियांशी? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट K2Cr27 KMnO4 HO3 को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? हम कोई दूसरे रेट लेंगे, तो लिखिए फर्स्ट हाइड्रोजन लिखेंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लिखेंगे फर्स्ट फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में लिख लेंगे आप फर्स्ट करके विद क्रोमाइल क्लोराइड। तो कहता है आपके पास टॉलिन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, क्या है? इसमें ऐड करते हैं आप CrO2Cl2, इसी को बोलते हैं क्या आप, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ CH सॉल्वेंट 2 टाइम लेंगे तो आपको एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इसमें कार्बन के 2 H हट जाएंगे और पे क्या जाएगा OCrOHCl2 OCrOHCl2। तो क्या मिला आपको, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला। और इस कॉम्प्लेक्स का जब क्या करते हैं आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, आपको CH तो मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, प्लस 2 टाइम्स CrOH ट्वाइस Cl2 मिल जाता है आपको, ठीक है? पहले रिएक्शन लिख लो, बताऊंगा कैसे रिएक्शन हुई, बात समझाऊंगा, बट आपके कोर्स में आएगी नहीं, बट फिर समझा दूंगा कैसे है। पहले कॉपी कर लीजिए इसको। करेक्ट, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज करता है मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स which on oxidation which on hydrolysis give corresponding benzaldehyde। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका नाम है रिएक्शन का, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो आपके पास आ सकता है राइट इटार्ड रिएक्शन, ठीक है? Yes, sir. चलिए आप समझो ये हुआ कैसे, जैसे कॉपी कर लो सर, बताऊंगा कैसे हुआ उसके मैकेनिज्म बताऊंगा, बट वो कोर्स में है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ कैसे करना है, आपको समझ में आ जाए। दिशी आई क्या? Yes, sir. ओके दिशी, Yes, sir. आप अपने बैच में आ जाओ कल तक, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से मतलब कि वो भी ऑनलाइन नहीं होगा ना, Okay, sir. मे बी साथ पॉसिबिलिटीज है, Okay, sir. ठीक है? अच्छा कॉपी कर लिए? Yes, sir. अब समझो हुआ कैसे, समझे इसको। कह रहा है ये आपके पास टॉलिन है, बेंजीन, इसके पास क्या है CH है, CH3 है, इसके पास कौन आया भाई, क्रोमाइल क्लोराइड आया है, Cr डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो देखो होता क्या है, समझिए यहाँ पे, ये CH बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आते हैं यहाँ पे क्या करने के लिए, कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए। बट जो बेंजीन वाला कार्बन है उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए बच्चों। Yes, sir. तो अगर ये CH बॉन्ड टूट के कार्बन बेंजीन वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो आपका बेंजीन का पाई बॉन्ड टूटेगा। Yes, sir. तो वो टूटे कहाँ जाएगा, वो अटैक करेगा कहाँ पे, Cr पे। तो Cr कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
O बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H कहाँ पहुंच जाएगा, उस O पे पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, क्या हो गया आपके पास, CH2 हो गया। एंड यहाँ कहाँ से जुड़ गया आपके पास, ये Cr से जुड़ा। ठीक है, Yes, sir. लिखो नीचे नीचे लिखो, इस वाले को। ठीक है, ऊपर क्या आपके पास रहा, ऊपर डबल बॉन्ड हो रहा, नीचे क्या आपके पास क्या आ गया, O माइनस आया, साथ में क्या आ गया, यहाँ से H प्लस आ गया, तो क्या बन गया, नीचे OH बन गया, देन Cl, देन Cl। ठीक है मेरे तक। देन इसके बाद क्या है, जो O है वो अपना ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ता है और क्या करता है, CH2 से बॉन्ड बनाता है, ये यहाँ आएगा और ये बॉन्ड दोबारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, बेंजीन रिंग दोबारा बन जाएगी पूरी पूरी। CH2 पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, O पे कौन आ गया भाई, Cr, Cr पे क्या है, एक OH और दो क्या उसके पास Cl है बच्चों। Yes, sir. हमें सब क्लियर है कि नहीं है, अगर नहीं तो बताओ तो बताऊंगा। तो दोबारा बता दो। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपका पहले ये दो इलेक्ट्रॉन चाहिए वाले, ये आपने यहाँ ट्रांसफर किए। ठीक है, तो यहाँ से H कैसे निकले बेटा, वो H प्लस फॉर्म में निकलेगा। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन गए बेटा, तो अगर 5 बनेगा तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा। Yes, sir. वो कहाँ अटैक करेगा टूटने के बाद, ये वाला कार्बन कहाँ अटैक करेगा, Cr पे अटैक करेगा। तो Cr के ऑलरेडी 6 बॉन्ड बने हुए हैं, तो किसी भी एक क्वेश्चन क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उस पर चार्ज क्या जाएगा टूटने के बाद, माइनस आ जाएगा, तो ये H कहाँ आ जाएगा, उस O पे आ जाएगा, तो OH बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा और CH2 से बॉन्ड बनाएगा, बट इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो पाई बॉन्ड टूट के यहाँ बनेगा और ये बॉन्ड टूट के दोबारा कहाँ जाएगा, Cr नॉर्मल हो जाएगा। तो CH2 पे कौन आया बेटा, O आया, Yes, sir. O पे कौन जुड़ा हुआ है, Cr जुड़ा हुआ है, Cr पे क्या है, एक OH और दो क्या उसके पास Cl है। क्लियर कि नहीं, Yes, sir. तो अभी हमने कितनी बार ऐड किया है क्रोमल क्लोराइड, सर एक बार। और मैंने जब क्वेश्चन दिखाया उसमें कितनी बार ऐड करवाया है, सर दो। तो एक बार फिर ऐड होगा। तो जैसे यहाँ से एक एच हटा है, तो यहाँ से एक एच और हटेगा, और ये कितनी बार हो जाएगा ग्रुप, ये ग्रुप आपका 2 बार हो जाएगा। बात समझ में आ गई, Yes, sir. अभी सब क्लियर है कि नहीं है, बोल भी क्लियर कि नहीं है सबको, हाँ। Yes, sir. इसके क्या कर रहे हो आप, वाटर ऐड कर ऑफ एसिड, तो वाटर ऐड करोगे तो वाटर कैसा होता है भाई, H2 फॉर्म होता है वाटर का, तो H2O का O इधर आ गया, H इधर आ गया और H इधर आ गया, तो ये क्या बन गया भाई आपका, ये CHO बन गया। बोलो, Yes, sir. अरे भाई देखो समझो, आपने पानी ऐड किया ना, तो ये यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, पानी का O इधर आ गया, एक H पानी के इधर आ गया, एक H इधर आ गया, वाटर क्या होता है, H2 होता है वाटर में, तो ये क्या बन गया आपका, ये CHO बन गया भाई देखो, Yes, sir. तो ये क्या बन गया आपका इतना पार्ट, ये बन गया क्या आपका बेंजल जनरेटर बन गया। Yes, sir. और आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे क्या भाई, ये OH बन गया, ये भी क्या बन गया, OH बन गया, तो OH कितनी बार होगा आपके पास, Cr, OH कितनी बार हुआ, 2 बार हो गया, 2 बार HCl है, और ये ग्रुप कितनी बार आपके पास, 2 बार है, तो 2 बार क्या हो गया, ये ग्रुप बाहर निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं वो, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर लिखना है तो लिख लो उसको, अगर स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो पता होना चाहिए किसी रिएक्शन हुई है, बट एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है,
डन, Yes, sir. ले लिया स्क्रीनशॉट भाई सबने? Yes, sir. चलिए बढ़ेंगे। Yes, तो ये sir. था ऑक्रिश में पहला मेथड था आपका, कौन सा? विथ क्रोमाइल क्लोराइड मेथड था, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा मेथड, ऑक्रिश में सेकंड मेथड लिखेंगे अब। विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगेन क्या है, टाओलिन है, इसमें आप ऐड करते हैं CrO3 जो क्या होता है, ऑक्सीजन एजेंट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O। बताया था कुछ स्टार्टिंग में, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, इनको बोलते हैं क्या आप, एनहाइड बोलते हैं, नहीं बोलते बच्चों? Yes, sir. मैंने क्या किया है, CH3CO देन फिर O देन COCH3, ये चीज मैंने 2 बार लिखी है। तो मैंने क्या ऐड किया है, एसिडिक एनहाइड ऐड किया है, कितनी एसिडिक एनहाइड किया है, टेम्परेचर लिखेंगे 273 से 283 केल्विन। आपको क्या मिलता है यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर CH और इस पे क्या आता है O COCH3 O COCH3 2 बार आता है इसके पास भी। और इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि नाम पूछ सकता है, पूछे तो। इसको बोलते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलडीन डाई एसीटेट मिलता है आपको ये। और ये जो मिला, अगेन करेंगे इसका भी आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, बेंजीन के ऊपर CH लगा हुआ है, एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CHO और प्लस 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, इथेनोइक एसिड के। तो क्या मिल गया आपको यहाँ से भी, बेंजल्डिहाइड मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए सेक्शन को भी। क्लियर भाई, Yes, Yes, sir. sir. बढ़े आगे। Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे अब, तो ये 2 रिएक्शन थी, कौन सी है आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब लिखेंगे अब एरोमेटिक में सेकंड पार्ट। एरोमेटिक में पहला पार्ट क्या था आपको, फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड में फर्स्ट पार्ट था, सॉरी, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन था, उसके 2 पार्ट थे, एक था क्रोमाइल क्लोराइड वाला और दूसरा था आपके पास विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक एनहाइड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड। अब लिखेंगे सेकंड मेथड हाइड्रोकार्बन में, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजी मेथड है, तो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा, टॉलिन से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे आप, बेंजल्डिहाइड। तो लिखिए इसमें, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन followed by hydrolysis, by side chain chlorination followed by hydrolysis, ठीक है। देखो बहुत इजी है, क्या इसमें क्या करते हैं, आपके पास टॉलिन है और ये एक्शन में चैप्टर 1 में पढ़ी थी। अगर मैं टॉलिन में ऐड करता हूँ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो भाई क्या मिलता है आपको,
बताइए, बताइए रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में कराई थी आपको हाइड्रोकार्बन, उसमें क्या बोलते हैं, हेलो हेलो एल्केन वाले में। अनम बताओ। CHCl. हाँ, CHCl. CHCl। Cl2. 2 है ना? नहीं। हाँ जी बताइए, आप क्या नाम है आपका, डिशिंग क्या मिलता है? सर बेंजीन के ऊपर हाँ, बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा? CHCl. CHCl खाली? एक हाइड्रोजन हटेगा तो 2 Cl. एक हाइड्रोजन, CHCl2. एक हाइड्रोजन हटेगा, 2 सील कैसे आ जाएंगे? हाँ, CH2Cl. CH2 देखो, जब आप एक बार Cl ऐड करते हो तो आपका क्या होता है, साइड चेन क्लोरीनेशन होता है, तो यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक Cl निकलेगा। क्या बनेगा बेटा आपका? एसिल बाहर निकल गया, क्या बनेगा आपका? CH. CH2Cl बनेगा, ठीक है। लेकिन Yes, अगर मैं sir. Cl2 को क्या करूं, 2 बार यूज करूं, तो क्या बनेगा? अगेन जब एक बार बन गया आपका, वो फिर बार क्या करेगा, फिर दोबारा H निकालेगा, फिर सीधे पे Cl आएगा, तो क्या बनेगा आपका? CHCl2 बनेगा, ठीक है। आपने पहले एक बार Cl ऐड किया था, Cl2 ऐड किया था, तो आपका एक Cl निकल जाएगा ऐसे साथ में, तो पहले मिलेगा CH2Cl। अगर आप फिर Cl2 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? CHCl2 मिल जाएगा, ठीक है भाई। बोलिए हाय ना। समझ में आया? बताओ, नहीं आया तो बताओ, बताऊंगा। सर CH2Cl2 नहीं मिलेगा? CH2 कैसे बन जाएगा बेटा? कार्बन कितना बनाता है बेटा? अच्छा 4. फिर एक छटेगा. हाँ ठीक है सर. तो ये मिल जाएगा। अरे, अब इसमें ऐड करेंगे आप, इसमें ऐड करेंगे आप NaOH 2 टाइम्स। तो भाई जब आपको CH2Cl मिल गया है, तो CHCl2 मिल गया है, इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप? 2 टाइम NaOH ऐड कर रहे हो। तो अगर आप NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा भाई आपका? बताओ। NaCl. कितनी बार? 2 बार. और जहां से Cl निकला है उसकी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएंगे। Yes, sir. यहाँ भी OH बचा हुआ है, यहाँ भी OH बचा, कहाँ जाएंगे? Cl की जगह पे आ जाएंगे, बोलो है ना। Yes, sir. बट एक कार्बन पे 2 OH कंपाउंड क्या करते हैं? अनस्टेबल करते हैं। तो क्या होगा भाई, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? Water. आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। तो आपका किसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है भाई? एक बॉन्ड कार्बन का टूट रहा है बच्चों, Yes, sir. और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का टूट रहा है ना भाई। Yes, sir. तो कार्बन ऑक्सीजन क्या बन जाएगा आपका? Aldehyde. डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? CHO बन गया। तो क्या बन गया आपका ये? बेंजल्डिहाइड। किससे बनाया अगेन आपने? टॉलिन से। तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के क्या है? 3 तरीके हैं। पहला इटार्ड रिएक्शन, दूसरा विद Cr2 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, और तीसरा है आपका बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर कन्वर्जन में आता है तो आप फिर देंगे टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बना देंगे, ये सिंपल था, मेथड कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा राइट इटार्ड रिएक्शन, तो आपको पहली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको।
कॉपी भी राघव समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. नेहा, Yes, sir. ठीक है। बड़ा आगे भी Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए, बाय गेटरमैन कुछ रिएक्शन। थर्ड नंबर आगे लिखेंगे, थर्ड बाय गेटरमैन कुछ रिएक्शन। तो कह रहा है इसमें क्या कहते हैं, कह रहा है इसमें क्या होता है आपके पास, बेंजीन रिंग है, ठीक है। क्या इसमें क्या ऐड करते हैं आप, CO और एसिल ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। समझ जाता है आपको, आपको बेंजीन मिल जाता है। इससे मिल रहा है, बेंजीन से मिल रहा है। कैसे मिलता है समझ लो एक बार। कहते हैं पहले क्या करता है आपका CO और HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या मिलता है आपको, HCOCl मिलता है आपको। CO और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या मिलता है आपको, HCOCl मिलता है। बट क्या होता है भाई आपका, अनस्टेबल होता है। तो जैसे ये मिलता है, क्या करता है ये, बेंजीन से रिएक्शन शो कर देता है, कौन सी, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन शो कर देता है। तो यहाँ से आपका H और जब आपका HCOCl मिला, वहां से आपका Cl। तो आपका क्या बाहर निकले बच्चों, यहाँ से HCl. किसी वजह में बाहर निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और COCl। तो बेंजीन पे क्या जाएगा भाई, क्या बचा आपके पास, CHO बचा है भाई आपके पास, C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड बन गया। क्लियर सबको? Yes, sir. फॉर्माइक्राइड आपको डायरेक्ट नहीं मिलता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, तो यार उसको आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनाएंगे। ओके देखिए, Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। तो ये सारी रिएक्शन थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली की। होप सो सब समझ में आ गई होगी। Yes, sir. तो नेक्स्ट हेड लिखेंगे आप, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे आप, फ्रॉम एसिड क्लोराइड और Acyl. एसाइल क्लोराइड, ठीक है। कह रहा है आपके पास क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम है, उसको मैं ऐड कर रहा हूं किसमें, एसाइल क्लोराइड के अंदर। आपके पास क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम है, R2CD को बोलते हैं क्या, डाई एल्काइल कैडमियम, उसको ऐड कर रहे हैं किसमें, एसाइल क्लोराइड में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो भाई देखो आपके पास कैडमियम पे कितने आ रहे हैं,
कैडमियम के पास कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। आपके पास एसाइल क्लोराइड में कितने Cl है? 2 एक Cl है, बट मेरे पास फार्मूला कितना लिखा मैंने? 2 वाले का कितना Cl होगा? 2 Cl होगा। तो हुआ क्या, आपके 2 Cl निकलेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे भाई? वो CD के पास पहुंच जाएंगे, क्या बन जाएगा? CdCl2। और वहां से दोनों R निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? CO के पास आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा भाई आपका? कीटोन। कीटोन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर। Yes, ले सबको। sir. तो मेरे पास क्या है? डाई एल्केटेन रिएजेंट है, उसको मैं ऐड करूंगा किसमें? एसिड क्लोराइड में ऐड करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? कीटोन मिलेगा प्लस CdCl2 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने ये कैसे प्रिपेयर किया हुआ? क्या? डाई एल्काइल कैडमियम। तो कह रहा है हमारे पास क्या है? RMgx। इसको बोलते हैं RMgx का नाम क्या होता है? Grignard reagent. गिरनार्ड रिएजेंट है आपके पास। कह रहा है इसमें क्या ऐड कर दिया आपने? CdCl2 ऐड कर दिया। तो गिरनार्ड रिएजेंट के फार्मूले में एक बार आ रहा है, मैंने फार्मूला ट्वाइस ले लिया, तो 2 R हो गए। तो भाई वहां से दोनों R निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? वो CD के पास आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? R2CD बन जाएगा। और जो दोनों Cl निकले हैं, वो जहां पे ग्रेडियंट लगा हुआ था उसके R की जगह पर आ जाएगा। क्लियर सबको? क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने जो प्रिपरेशन कीटोन की थी, उसमें जो आपने डाई एल्का कैडमियम लिया था, वो आपने कैसे प्रिपेयर किया होगा? तो आपने गिनार्डेंट में क्या ऐड किया होगा? कैडमियम क्लोराइड ऐड किया होगा, तब आपको डाइल्फेनेट मिला होगा। देन उस डाइल्फेनेट की रिएक्शन की किससे? एसिड क्लोराइड से, तो आपको कीटोन मिल गया होगा। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। इसको डाउट है? कुछ लोग यहाँ तक डाउट है तो? राघव क्लियर है कि नहीं है बेटा? Yes. चलिए, अब एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा? अब 2 मिनट देखो, अगर मैं रिएक्शन ढंग से देखूं भाई एक बार, अगर मैं 2 रिएक्शन कंबाइन कर लूं, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करूं, तो देखो यहाँ पे R2CD है, यहाँ भी R2CD है, तो क्या नहीं भाई, कैंसिल हो जाएंगे? यस सर। Yes, यहाँ sir. पे CdCl2 है, यहाँ भी CdCl2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो मैं 2 रिएक्शन कंबाइन लिखूं, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर क्या आएगा? RMgx प्लस RC≡CL gives RC≡R dash प्लस MgClX। सब दो बार आएंगे, तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया अलग, ठीक है? यस सर। तो भाई ये बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को क्लियर है कि नहीं आता? यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम डायरेक्ट ग्रेडिएंट को डाल सकते हैं एसिड क्लोराइड में, तो हमने ये बनाया ही क्यों? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई वी नॉट ऐड ग्रेडिएंट डायरेक्टली टू एसिड क्लोराइड। लिख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाई वी डू नॉट यूज Grignard reagent directly in acid chloride to form ketone। ठीक है? यस सर। तो रीजन है उसके पीछे कि जो आपका ये एसिड क्लोराइड है आपके पास, वही Grignard reagent जो है आपके पास से, इट इज अ मोर रिएक्टिव देन डाई एल्काइल कैडमियम। और मैंने पढ़ाया था आपको पिछले चैप्टर में, अगर आप कीटोन में Grignard reagent ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? बताया था आपको, फॉर्मेल्डिहाइड में अगर ग्रेनाइड ऐड करते कुछ मिलता है, एल्डिहाइड में ऐड करते हैं कुछ और मिलता है, और कीटोन में ऐड करते कुछ और मिलता है। याद है किसी को? Sir, secondary alcohol. सेकेंडरी अल्कोहल किससे मिलता है? Ketone. कीटोन से मिलता है। सोचो सोचो दोबारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब फॉर्मेल्डिहाइड में ऐड करते हैं ग्रेनाइड तो कुछ और मिलता है, एल्डिहाइड में कुछ और मिलता है, और कीटोन में कुछ और मिलता है।
किसी को याद आ रहा है? किसी को भी याद नहीं है? अनम, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस गिनार्जिन, गेस व्हाट? सर अल्कोहल ही मिलता है पर ये याद नहीं कौन सा मिलता है, टर्जरी या कौन सा। फॉर्मेल्डिहाइड को जब ऐड करते हैं गिनार्जिन में तो आपको मिलता है प्राइमरी, और एल्डिहाइड में जब गिनार्जिन ऐड करते हैं तो मिलता है सेकेंडरी। तो दिशी अगर हम कीटोन में ऐड करें तो क्या मिलेगा? टर्शरी। 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 तो ये इतना रिएक्टिव है रिएजेंट, जो यहाँ पे आपको कीटोन मिला हुआ है, ये इससे फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? टर्शरी अल्कोहल बना लेगा। बट हम पढ़ क्या रहे हैं? कीटोन्स होंगे। हम कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ना कि अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको क्लियर है भैया? यस सर। तो लिख लीजिए इसका आंसर जो मैंने क्वेश्चन लिखवा है। गिनार्ड reagent cannot be directly used. Ginard reagent cannot be directly used in this reaction. In this reaction, because Grignard reagent being more reactive, Grignard reagent being more reactive Grignard reagent being more reactive than dialkyl cadmium, then dialkyl cadmium reagent, comma, would react with ketones, formed, would react with ketone formed in the reaction, formed in the reaction to give ultimately tertiary alcohol, to give ultimately tertiary alcohol. ठीक है? क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए सेकंड प्रिपरेशन को लिखिए सेकंड फ्रॉम नाइट्राइल्स। निशान समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो इसमें कह रहा है कि मेरे पास क्या है भाई, नाइट्राइल है। नाइट्राइल क्या होता है आपके पास? R C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनाइट है भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। उस पे क्या हुआ? स्लाइड नेगेटिव। इस पे क्या हुआ? स्लाइड पॉजिटिव होगा। तो क्या है, इसमें क्या ऐड करते हैं आप? गिरनार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं RMgX। तो भाई ये क्या है? डेल पॉजिटिव, ये क्या है? डेल नेगेटिव। जो ये R है क्या करता है आपके? CN पे अटैक करेगा भाई। CN में क्या अटैक करेगा? C पे अटैक करेगा। ओके, तो आपका पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। उसके टुकड़े जाएंगे N पे जाएंगे, और N पे कौन आ जाएगा आपका? MgX आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? RC। ऊपर क्या आएगा भाई? डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है,
डबल बॉन्ड हो गया ऊपर, ऊपर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन पे क्या आ जाएगा, MgX आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, R डैश आ गया। क्लियर है अपना तो? Yes, sir. और कह रहा है जो ये मिला क्या कर देंगे इसके फिर आप अगेन हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसका। तो देखो आप वाटर ऐड करेंगे 2 बार, देखो कैसे ऐड करेंगे, कुछ ऐसे ऐड करेंगे ताकि याद रखना भी कैसे ऐड किया आपने। वाटर का ऐसे ऐड किया, वाटर का एक को इधर आ गया और 2 H इधर आ गए वाटर के। सेम ऐसे ऐड किया, वाटर का एक H इधर आ गया और वाटर का OH इधर आ गया। तो बताओ क्या क्या चीज बाहर निकली आपकी, ये बाहर निकल गया यहाँ से, जो रेड ब्रैकेट के अंदर है, क्या क्या रेड ब्रैकेट के अंदर, N और कितने H हैं, three, क्या बाहर निकल गया, तो NH3 बाहर निकल गया, प्लस Mg के पास क्या आया, OH आया, X बाहर निकल गया, और C पे क्या आ गया भाई, O आ गया। तो क्या बन गया ये, R C डबल बॉन्ड O R। बात समझ में आई कि फिर नहीं आई? yes, sir. रिपीट करता हूँ, Yes, sir. मेरे पास क्या है, एल्केन नाइट्राइल है, उसमें क्या ऐड किया आपने, गिनार्ड रिएजेंट ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको क्या मिला, एक एडक्ट मिला, ठीक है। उस एडक्ट एडिशन प्रोडक्ट क्या किया आपने, हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या मिला आपको, कीटोन मिल गया, अमोनिया मिल गया, प्लस MgOH मिल गया आपको। क्लियर, ठीक है भाई, स्नेहा Yes, क्लियर है, sir. स्नेहा क्लियर है, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. चलिए। अब देखो फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि कन्वर्ट प्रोपेन नाइट्राइल टू ब्यूटेन 2 ऑन। तो आपके पास जो नाइट्राइल है उसमें कितने कार्बन है भाई, 3. और जो आपको कंपाउंड मिल रहा है उसमें कितने कार्बन है, 4. तो इसमें नाइट्राइल में आप जो गिनार्डेंट ऐड करेंगे उसमें R की जगह पे कितने कार्बन लेंगे आप, One, क्योंकि आपको सिर्फ एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो आप क्या लेंगे भाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या क्लोराइड वो ले लेंगे आप। बात समझ, सबको समझ में आ रही है, Yes, sir. दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्या रहेगा भाई आपका, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या रहेगा इस पे, अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा, पहले क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऊपर N पे क्या जाएगा, Mg भी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, क्या कर देंगे इसका आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस आपका अमोनिया बाहर प्लस आपका MgOH Br बाहर। तो ये क्या मिला आपको, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 ऑन मिल गया। अनम क्लियर है, Yes, sir. ध्रुव क्लियर हुआ, Yes, sir. हर्ष, yes, sir. ऋषि, Yes, sir. राघव, Yes, sir. निशांत, नेहा, नेहा तेरा माइक क्यों नहीं काम कर रहा, ओके, प्रियांशी ठीक है, Yes, sir. तो बोले कॉपी करिए सर।
डन। Yes, sir. अब कह रहा है कि यहाँ लिख लीजिए, एक मैं लिखवा रहा हूँ। कह रहा है इफ इंस्टेड ऑफ एल्केन नाइट्राइल और आप यूज कर लें हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड आप यूज कर लेते हैं, इज यूज इन दी above रिएक्शन, तो क्या मिलता है आपको? एल्डिहाइड इज फॉर्म। अगर आप एल्केन नाइट्राइल की जगह पर क्या यूज कर लें भाई? HCN यूज कर लें, तो जो आपको पहले फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, कीटोन मिल रहा था, वो क्या मिलेगा भाई आपको? वो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तो दिख रहा है भाई एल्डिहाइड है कि नहीं? RCHO। Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लीजिए दोबारा, इफ इंस्टेड ऑफ एल्केन नाइट्राइल, if instead of alkane nitrile we use hydrogen cyanide, the product which we obtain is aldehyde। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। और फिर ये जो रिएक्शन लिखी है ऊपर वाली, इसको आप दोबारा लिख लेंगे। जहां मैंने R लगाया था उसके पे मैं क्या कर दिया, अब H लगा दिया है, RCN की जगह पे HCN कर दिया है। डन। Yes, sir. बाकी हो गया भाई। Yes, sir. तो आज की लास्ट सेक्शन लिखनी था। और लास्ट सेक्शन किसकी? कीटोन की भी है, प्रिपरेशन की। थर्ड, फ्रॉम बेंजीन बाय फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये आपने पढ़ी हुई है यहाँ पे 11th क्लास Sir. में। बेटा लास्ट सेक्शन है बेटा, लिख ले इसको। कह रहा है बेंजीन में क्या ऐड करते हैं? अगर आप एसिड क्लोराइड ऐड करते हैं, या एसाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको आप, वो ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो भाई बेंजीन से क्या निकल जाएगा आपका? H निकल जाएगा। एसाइल क्लोराइड से निकल जाएगा आपका Cl बाहर निकल जाएगा। तो HCl बाहर निकला तो क्या बनेगा आपका भाई? C डबल बॉन्ड OR प्लस क्या बन गया आपका यहाँ पे? HCl. Cl। तो क्या बन गया भाई आपका? एरोमेटिक कीटोन बन रहा है ना भाई। जैसे एग्जांपल देख लें एक बार। कह रहा है बेंजीन में क्या ऐड किया आपने? एसिटाइल क्लोराइड ऐड किया, जिसको आप इथेनॉइल क्लोराइड बोलते हो, वो ऐड किया। तो यहां से आपका H निकला, यहाँ से Cl बाहर निकला, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया भाई? COCH3 आ गया। तो क्या बोलते हैं भाई बेंजीन के ऊपर COCH3 का नाम क्या होता है इसका पड़ेगा? बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। Acetophenone. तो क्या मिल जाएगा आपको? एसिटोफिनॉल मिल जाएगा। राघव, राघव गया क्या? क्लियर सबको अंदर? Yes, sir. तो अगर आपके पास क्या हो, बेंजीन हो, उसमें क्या ऐड कर रहे हो? अगर आप बेंजोइल क्लोराइड ऐड कर रहे हो,
तो क्या मिलेगा भाई आपको? बताइए क्या मिलेगा? Sir, benzophenone. बेंजोफिनॉल मिलेगा। क्लियर सबको? Yes, sir. और दूसरा कह रहा है कि बेंजोफिनॉल को बनाने का एक मेथड और भी है, फिर आप क्या यूज कर लीजिए, 2 टाइम बेंजीन यूज कर लीजिए और उसमें क्या ऐड कर दीजिए, उसमें आप फोजिन ऐड कर दीजिए। तो ClCOCl इसको बोलते हैं क्या? फोजिन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो जब इसमें आप फोजिन ऐड करेंगे तो भाई देखिए बेंजीन के पास क्या है, HL, हर कार्बन में क्या होते हैं, H होते हैं। तो यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है भाई आपका? HCl। यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है आपका? HCl। बच क्या है आपके पास? CO बच रहा है भाई। Yes, sir. तो वो कहाँ जाएगा? दोनों बेंजीन के बीच में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो आप बेंजोइल क्लोराइड ना ऐड करके आप बेंजीन में क्या करोगे, आप फोजिन ऐड कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट्स AlCl3। तो क्या मिल जाएगा आपको? तो भी आपको बेंजोफिनॉल मिल जाएगा। क्लियर है सबको या नहीं है भाई? Yes, sir. तो ये खत्म हो गई आपकी क्या? प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन, एल्डिहाइड्स ओनली, कीटोन्स ओनली। ओके। Yes, sir. तो नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट हैंड लिख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर। ओके, मुझे कॉपी तो नहीं करना पीछे का, सबने कॉपी कर लिया पीछे का भी? Yes, sir. चलिए फिर, ओके, बाय बाय। Bye, Thank you, sir. sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।